नेशनल लेवल का बास्केटबॉल प्लेयर, वो जैसे ही बास्केट करने जाता है पोल टूट कर गिर जाता है। दर्शकों, ये है व्यवस्थाएं, आप देखिए इस तस्वीर को। वो जैसे ही बास्केटबॉल खेलते खेलते पोल पर अपनी हाइट चेक करता है, क्या वो वहां तक पहुंच पा रहा है, और इतने में ही पोल टूट कर गिर जाता है। दर्शकों, आमतौर पर बास्केटबॉल में ऐसे ही जाकर पोल तक ऊंचाई चेक की जाती है, लेकिन इस प्लेयर के साथ जो हुआ उसने हरियाणा में सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन दर्शकों, आपको तस्वीर दिखाता हूं, क्या हुआ क्या है, देखिए आप। दोस्त तुरंत पहुंचे दर्शकों उसके, और जब उसके दोस्त पहुंचे जानकारी जुटाई गई, बहुत कोशिश की, पोल को हटाया गया। आप देखिए कितना भारी भरकम ये पोल है, और ऐसे टूटना ही सवाल है। बीच में से ये पोल टूटा है दर्शकों, इसकी तस्वीर में मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन एक नेशनल लेवल प्लेयर के साथ जो हुआ है वो सवाल खड़े करता है। लेकिन दर्शकों, दो खबर चौंकाने वाली हैं और आपको ये खबर देखनी चाहिए, क्योंकि 3 दिन पहले एक खिलाड़ी की मौत हो जाती है, 3 दिन बाद फिर से वही हादसा होता है। आखिर ये क्या हो रहा है? वहां पर जब व्यवस्थाएं नहीं है तो खिलाड़ियों से कह दें कि आप घर पर चले जाएं, लेकिन नहीं, सवाल कई सारे हैं दर्शकों। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं उस पोल की तस्वीर, और ये पोल हरियाणा सरकार की पोल खोल देगा दर्शकों। आप देखिए जरा, ये पोल टूट गया है, इसको आप देखिए कितना जंग खाया हुआ है, देख रहे हैं आप। हमारे सहयोगी पहुंचे वहां पर, जब इसको पहुंचा, ये आप देखिए, ये आप देखिए, ये पोल है दर्शकों, जंग खाया हुआ है, 25 तो छेद है इसमें, पूरा का पूरा टूटा हुआ है। अब इसमें क्या प्रैक्टिस की जाएगी और इसका जिम्मेदार कौन है, आप खुद सोचिए दर्शकों। 2 प्लेयर 3 दिन में, जिनके सपने थे, नेशनल लेवल पर खेल रहे थे, उनका सपना था कि कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन आज दर्शकों, उनके परिवार वाले और उनके सपने सब कुछ टूट गए हैं। स्पोर्ट्स फैक्ट्री के नाम से मशहूर हरियाणा में 2 दर्दनाक घटनाएं हुई। रोहतक में खिलाड़ी के ऊपर पोल गिरने से उसकी मौत हो गई दर्शकों। 16 साल के हार्दिक कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। जैसे ही हार्दिक पोल पर लटके, 750 किलो का पोल उनके ऊपर गिर गया। ठीक 3 दिन पहले बहादुरगढ़ में भी इसी तरह एक प्लेयर की मौत हुई दर्शकों। 15 साल के अमन की मौत की वजह भी जर्जर बास्केटबॉल का पोल रहा। 3 दिन में हरियाणा के 2 प्लेयर्स की मौत सिस्टम का चेहरा उजागर करती है, क्योंकि प्लेयर लंबे समय से इन पोल्स को बदलने की मांग कर रहे थे। खबर तो यह भी है कि अधिकारी 2 प्लेयर्स की मौत के बाद नींद से नहीं जागे। 4 साल पहले ही 4 लाख रुपए का फंड मेंटेनेंस के लिए जारी किया गया। 11 लाख रुपए का फंड मेंटेनेंस के लिए जारी किया दर्शकों। शर्म की बात तो यह है कि फंड मिलने के बाद भी अधिकारी मेंटेनेंस नहीं करवा पाए। 2 खिलाड़ियों की मौत के बाद भी मेंटेनेंस वर्क अब भी टेंडर प्रक्रिया में उलझा हुआ है। यहां तक कि प्लेयर सीएम सैनी से भी 3 महीने पहले मिल चुके थे। सीएम ऑफिस से कोई उम्मीद आती अब तक नहीं दिखी दर्शकों, इसलिए 2 हादसे हुए हैं। घटना के बाद ओलंपिक संघ ने 3 दिन तक खेल उत्सव रोक दिया है। लेकिन सवाल यह कि इन 2 प्लेयर्स की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या वो अफसर जिम्मेदारी लेंगे जिन्हें मेंटेनेंस का काम करना था? क्या खेल अधिकारी के सस्पेंशन से 2 जिंदगियों की भरपाई हो जाएगी? ये सवाल काफी गंभीर है दर्शकों। ऐसे आप स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएंगे? हरियाणा को देश की स्पोर्ट्स फैक्ट्री कहा जाता है दर्शकों, और वो राज्य है देश का जहां सबसे ज्यादा प्लेयर निकलते हैं। हरियाणा की कुल आबादी देश का महज 2% है दर्शकों, लेकिन ओलंपिक पदकों में हरियाणा का 30% हिस्सा रहा है, जो कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा यहीं से आते हैं। कुश्ती चैंपियन बजरंग पूनिया, सुशील कुमार इसी हरियाणा से निकले, और विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, विजेंदर सिंह इसी हरियाणा से निकले, बड़े प्लेयर बने। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 66 पदकों में 22 हरियाणा के एथलीट्स ने जीते। लेकिन इसी हरियाणा के युवा प्रैक्टिस करते करते जान गंवा रहे हैं। इसलिए क्या इन्हीं सुविधाओं के दम पर हरियाणा ओलंपिक की नर्सरी बनेगा? क्योंकि जिस हार्दिक की बास्केटबॉल पोल के नीचे मौत हुई है दर्शकों, वो मामूली प्लेयर नहीं थे, बल्कि वो एक उभरते हुए स्टार प्लेयर थे। हार्दिक ने 16 साल में ही कई नेशनल प्रतियोगिताओं में मेडल जीते। यानी जो प्लेयर आपको मेडल लाकर दे रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं, बदले में सिस्टम उन्हें क्या दे रहा है? मौत की सौगात। बहुत गंभीर सवाल है दर्शकों, और इस पर अब हरियाणा